साथियों नमस्कार। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन की बात करेंगे। कर्नल क्या होता है? कर्नल कुछ नहीं होता है, किसी भी कैलकुलस वेरिएशन के होमोजीनियस फंक्शन में आप जो उसमें के एक्स टी होता है उसी को कर्नल बोलते हैं। कर्नल चार तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार तरह के होते हैं। एक होता है सिमेट्रिक कर्नल, इसको हर्मिशियन कर्नल भी बोलते हैं। अगर इसका के एक्स टी दिया हुआ है तो उसका जो कंजुगेट निकालें और इनको बदल चेंज कर दें टी और एक्स को, एक्स टी था इधर तो टी एक्स हो गया, तो इक्वल आते हैं, तो ये कहलाता है सिमेट्रिक कर्नल। जैसे इस तरह कर्नल में अब इनकी चार प्रॉपर्टी होती है। द आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक कर्नल आर रियल। ध्यान देना है, सिमेट्रिक कर्नल हो चाहे जहाँ भी सिमेट्रिक होगी उसके आइगन वैल्यू हमेशा रियल होते हैं, है ना, प्योर रियल होते हैं आइगन वैल्यू। द आइगन फंक्शन ऑफ सिमेट्रिक कर्नल करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू और ऑर्थोगोनल। मतलब किसी भी आइगन फंक्शन के जो सिमेट्रिक कर्नल होते हैं, दो डिफरेंट आ रहे हैं, तो उनको अगर आपस में गुणा कर देंगे तो ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। All iterated kernel of symmetric kernel are also symmetric। मतलब इटरेटेड जो कर्नल होते हैं उनके जो सिमेट्रिक कर्नल, किसी सिमेट्रिक कर्नल का अगर आप इटरेटेड कर्नल निकालते हैं तो जो इटरेटेड कर्नल जो आता है वह भी सिमेट्रिक होता है और उनका नाम जीरो नहीं होता है। एवरी सिमेट्रिक कर्नल with not equal 0 has at least one आइगन वैल्यू। अगर किसी का नाम जीरो नहीं है तो उसमें एक आइगन वैल्यू होगी। अब आते हैं दूसरा कर्नल, सेपरेबल और डीजेनरेट कर्नल को। इसका फार्मूला होता है फाइनाइट टर्म। इसमें ये इनफाइनाइट टर्म नहीं होता है, फाइनाइट टर्म होता है। नहीं है आई इक्वल टू 1 से आई एफ आई एक्स जी आई टी। एक्स और टी दो फंक्शन हैं, एक्स और टी दो चर हैं, तो यहाँ एफ आई एक्स और जी आई टी आएगा। तो ए डिजेनरेट कर्नल हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आइगन वैल्यू होती है। मतलब सेपरेबल जो जर्नल होते हैं, डिजेनरेट कर्नल होते हैं, उनकी आइगन वैल्यू फाइनाइट होती है। इसमें देखिए, ए डिजेनरेट सिमेट्रिक कर्नल मैनली यूज्ड टू सॉल्व द फ्रेडहोल्म इक्वेशन। फ्रेडहोल्म इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। इटरेटेड कर्नल में अगर कंसीडर करें तो फार्मूला क्या होता है इसका, नोट कर लीजिए। अगर यू एक्स, ये आपका सेकंड काइंड है, यू एक्स एफ एक्स लेमडा ए टू बी के एक्स टी यू टी डी टी अगर है तो यहाँ से यू टी डी टी है तो के एन एक्स टी, एन बराबर 1, के वन एक्स टी बराबर के एक्स टी मान लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है के एन एक्स टी का ए टू बी के एक्स जेड के एन माइनस वन जेड टी डी जे। ये जेड के एन माइनस वन होता है, यानी एन के स्थान पर 2 रखेंगे। एन बराबर 2 से चालू होता है, यानी इसमें एन बराबर 2 3 सेट करेंगे। तो यहाँ जब 2 रखेंगे तो एक आ जाएगा, तो के वन बराबर यही माने हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे। और सेकंड काइंड वोल्ट्रा में टी आता है, वोल्ट्रा इंटीग्रल में टी आता है, फ्रेडहोल्म में ए ही रहता है। नोट करना इसको, टी और एक्स, बाकी वही रहेगा। रिसॉल्वेंट कर्नल, तो के एक्स टी के जगह आर ए एक्स टी लेमडा रखते हैं, यू टी की जगह एफ टी रखते हैं, यू टी की जगह एफ टी डी टी रखते हैं। तो जो इसका सलूशन होता है वह रिसॉल्वेंट कर्नल कहलाता है। नोट कर लीजिए कि के एक्स टी के जगह में आप ए एक्स टी आर एक्स टी लेमडा और यू टी हट जाएगा और एफ टी आ जाएगा, तो आर एक्स टी लेमडा इज कॉल्ड रिसॉल्वेंट कर्नल।
रिसॉल्वेंट कर्नल का फार्मूला क्या होता है? जो के एम इटीरेटेड कर्नल हम निकालते हैं उसमें लेमडा की पावर m-1 का गुणा कर देते हैं और उसका जो समेशन होता है वो रिसॉल्वेंट कर्नल कहलाता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ कर्नल। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में ना आया होगा, फिर भी आपको ये देखना है, आपको समझ में आ जाएगा, 1-2 बार देखेंगे। और जहाँ डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई मैथ में क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप क्वेश्चन कर दीजिए और आपको उन क्वेश्चनों का सलूशन मिल जाएगा। उसमें प्रयास करेंगे, जैसे नेट का है, आपको गेट का है, या आपको टीचर बन रहे हैं पीजीटी का है, क्वेश्चन पेपर के ही भेजना है। जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे।